नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल। आज का वीडियो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है और जो पुस्तक हम आपके सामने हल करने जा रहे हैं वो NCERT की फिजिक्स का पार्ट 1 है। अध्याय है 1 और क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के आगे वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक्सरसाइज 1 और ये है आपका NCERT फिजिक्स। अगर पहले के प्रश्नों को देखना है तो आप वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट से जाकर के पहले के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान 1.5 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, त्रिज्यतः अंतःमुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। आइए हम सवाल को हल करने के लिए तैयार हैं। कैसे हल करेंगे जरा समझते हैं। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे चालक गोले की त्रिज्या और चालक गोले की त्रिज्या को क्या मानेंगे, कैपिटल R। तो नोट डाउन किया चालक गोले की त्रिज्या, वो हमको दी गई है, कितनी दी गई है, कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो ये हो गया आपका कैपिटल R बराबर 10/100 और ये हो गया आपका 0.1, ठीक है। और 0 लगाना चाहे तो लगा दें और आगे लगा देंगे मीटर। अब इसके बाद गोले के केंद्र से बिंदु की दूरी, इसको नोट करेंगे और इसे हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। गोले के केंद्र से बिंदु की दूरी और ये हो जाएगा आपका स्मॉल r बराबर, अब नीचे क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। इस 20 सेंटीमीटर को जब आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 20/100 हो गया और ये कहलाएगा 0.20 और इकाई लगा दिया मीटर। आइए आगे चलते हैं। अब नीचे क्या कह रहा है, नीचे लिखेंगे कि गोले से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वो आपको दिया गया है, कितना, यहाँ पर दिया गया है 1.5 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गोले से बीस सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, और आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र को हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से, और वो हो गया आपका ई बराबर, ये आपका आ गया 1.5 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है आपसे कि गोले पर नेट आवेश आपको बताना है क्यू कितना है। तो यहाँ पर नोट डाउन किया गोले पर नेट आवेश, और ये भी कहा गया है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये अंदर की ओर है। तो यहाँ पर हमको निकालना है गोले पर नेट आवेश। नेट का मतलब है एक्यूरेट आवेश बताना है आपको। तो गोले पर नेट आवेश, और इसको हम लोगों ने कह दिया स्मॉल q बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई हमने यहाँ पर नोट फार्मूला लगाया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वो हो गई E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ पर हो गया आपका, हम चाहें तो ई का मान रख करके फिर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1.5 गुणे 10⁻³ बराबर, ठीक है। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9, यूनिवर्सल मान है, ये मान आपको याद रहना चाहिए। और इसके बाद
आपका हो गया Q अपॉन R का मान कितना दिया गया है, तो R का मान दिया गया है हमको यहाँ पर 0.20 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका Q बराबर, ठीक, Q बराबर कितना हो गया आपका 1.5 गुणे 10⁻³ गुणे, अब ये क्या हो गया आपका 0.20 गुणे 0.20, ठीक, तो ये हो गया आपका 20 गुणे 20, तो ये हो जाएगा आपका 400, ठीक। और कितने अंकों में दशमलव लगेगा, 4 अंकों में दशमलव लगेगा, 2 दूनी 4, 20 गुणे 20 400, 2 अंकों में 4 अंकों में दशमलव लगेगा, कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, अपॉन 9 गुणे 10⁻9। अब जब हम इसको हल करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। आइए हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे आपसे हम ये अनुरोध करेंगे कि आप कतई कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान कैलकुलेटर नहीं ले जा पाएंगे, हम भी नहीं करेंगे, लेकिन आज कर लेते हैं। यह आ रहा है 0.00666, लगातार यही आ रहा है, गुणे 10⁻³ -9। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा Q बराबर 0.00666 गुणे 10⁻⁻6। अब हम इसको एक्यूरेट करेंगे तो दशमलव को कितने अंक खिसकाएंगे, 3 अंक, तो ये हो जाएगा आपका 6.67 सार्थक अंक और कोटिमान का इस्तेमाल करेंगे, 10⁻⁻6 -3, और Q बराबर हो गया आपका 6.67 गुणे 10⁻⁻9, और इकाई क्या लगा दिया, कूलाम। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इकाई हिंदी में लिखें तो सो फार गुड होगा, ठीक है। और आगे चलेंगे, यहाँ पर जब हम आंसर शीट पे देख रहे हैं तो आपका उत्तर नैनो कूलाम में आ रहा है, तो हम यहाँ पर फार्मूला नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, चूँकि 1 नैनो कूलाम बराबर 1.0 गुणे 10⁻⁻9, और इकाई क्या लगा देंगे, कूलाम। अब गौर से देख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर 6.67, ठीक है, 6.67 नैनो कूलाम। अब हम आगे चलेंगे, करें इसके अतिरिक्त ई गोले के अंदर की ओर दिष्ट है, मतलब वैद्युत क्षेत्र गोले के अंदर की ओर दिष्ट है, अतः आवेश ऋणावेशित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये बात अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र गोले के अंदर की ओर दिष्ट है, अतः आवेश कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र गोले के अंदर की ओर दिष्ट है, अतः प्राप्त आवेश ऋणात्मक होगा। और Q बराबर हो गया -6.67 नैनो कूलाम। यह आपका आंसर है, आप इस आंसर को अपनी भाषा में अपडेट कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 800 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। 800 नहीं, 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। नंबर 1, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, और नंबर बी, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसको आप कैलकुलेट करिए, ठीक है।
चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। कैसे क्या करना है नोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गोले के पृष्ठ का आवेश घनत्व, ठीक है, और उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, और ये है आपका 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाया हमने, लिखेंगे चूँकि 1 माइक्रोकूलम बराबर 1.0 गुणे 10 की घात -6 कूलम, तो ये हो जाएगा आपका 80 गुणे 10 की घात -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक है ये शायद सिग्मा, थोड़ा सा देख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से सही थे। आवेश घनत्व का ये जो प्रतीक है ये सिग्मा ही कहलाएगा, मैंने इसे वेरीफाई कर लिया है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आवेशित गोले की त्रिज्या, तो पहले आवेशित गोले का व्यास नोट करेंगे, वो हो जाएगा 2.4 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का व्यास d बराबर 2.4 मीटर, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा गोले की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा आपका d/2, और ये हो जाएगा 2.4/2, और ये हो गया आपका 1.2, और इकाई क्या लगा दी हमने, मीटर। अब पॉइंट नंबर ए हमको निकालना है कि गोले पर आवेश, तो यहाँ पर हमने लिखा गोले पर आवेश Q। चलिए भाई हम लोग यहाँ पर नीचे फार्मूला लगाएंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व L सिग्मा बराबर Q/4πR², ठीक है। और यहाँ पर ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, नोट कर दें, चूँकि पृष्ठीय आवेश घनत्व फिर नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर, सिग्मा की वैल्यू हमको दी गई है तो सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, और सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास कितनी, ये है आपकी 80 गुणे 10 की घात -6 बराबर Q/4 गुणे 22/7 गुणे R का मान कितना निकाला है हमने 1.2, ठीक। अब ये हो गया आपका Q बराबर 80 गुणे 10 की घात -6 गुणे 4 गुणे 22/7 गुणे 1.2 का होल स्क्वायर। अब Q बराबर, अब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 गुणे 4, तो 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा आपका 320, ठीक है, गुणे 22 गुणे 12 144, तो 1.44 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे 10 की घात -6 और बटे 7, ये आ गया। अब हम लोग रफ कॉपी पे जाएंगे और हम गुणा करेंगे 320 गुणे 22, गुणे 1.44, तो यह आएगा 10,137.6, और इसमें 7 का भाग दे देंगे तो यह आएगा 1448.22, 1448.22 गुणे 10 की घात -6। फिर आगे चलेंगे। अब ये हो गया आपका Q बराबर
अब ये हो गया आपका दशमलव, राइट टू लेफ्ट ट्रांसफ़र करेंगे और सार्थक भी करेंगे, तो ये हो गया 1.45 गुणे कितने अंक का मूवमेंट हुआ, 3 अंक, तो ये हो गया 10 की घात -6 और +3, तो ये हो गया Q बराबर 1.45 गुणे 10 की घात -3 और इकाई लगा दिया कूलाम। तो आपका आंसर आया कि आवेश का मान 1.45 गुणे 10 की घात -3 कूलाम है। और अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 1.45 मिली कूलाम। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट बी की ओर। पार्ट बी हमारा कह रहे हैं कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बताना है। तो यहाँ पर नोट डाउन किया पार्ट बी और उसमें लिखा गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स और ये हो गया हमारा फाई। अब ये हो गया आपका गॉस के प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान 1.45 गुणे 10 की घात -3 अभी कैलकुलेट किया है, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 1.45 में हम 8 रफ कॉपी में जल्दी से भाग दीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि सर इतनी जल्दी भाग कैसे देते हैं। जब सर भाग देते हैं तो आपके वीडियो को पास कर देते हैं और आप कॉपी पे भाग देते हैं, ठीक है, तभी आपको समझ में नहीं आता और आपको लगता है कि वीडियो चलते चलते कैलकुलेशन हो गया। 0.1637 गुणे 10 की घात -3 + 12। जब घात ऊपर जाती है तो ऋणात्मक धनात्मक और धनात्मक ऋणात्मक हो जाती है। 0.1637 गुणे 10 की घात 12 में 3 घट गया तो कितना आया, 9, ठीक है। अब हम इसको सार्थक अंक और कोटिमान का इस्तेमाल करते हुए करेंगे 1.64, 7 हटा तो 3 4 में बदल गया। क्योंकि सार्थक अंक और कोटिमान का नियम होता है कि अंक अगर 4 से बड़ा और 9 से छोटा है तो जब उसे हटाएंगे तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, गुणे 10 की घात 9 - 1 और ये हो गया आपका 1.64 गुणे 10 की घात 8 और इकाई हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका उत्तर हो गया। आई होप कि आपने उत्तर को अच्छी तरीके से समझा होगा। ये आपका आंसर है और आप इसको इबारती भाषा में अनिवार्य रूप से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर करें, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व का मान क्या होगा, आप ये बताइए, ठीक है। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का मान नोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई कहते हैं। ये हमारा 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स, ठीक है, ये न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसके बाद दूरी कितनी दी गई है, दूरी हमको दी गई है r बराबर दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो नीचे लिखेंगे दूरी स्मॉल r बराबर 2 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो ये हो गया आपका 2/100 और ये 0.02 और इकाई क्या लगा दिया हमने, मीटर। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण
आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है। तो लिखेंगे अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न, स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, और वो हो गया E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। अब यहाँ लेमडा क्या है, लेमडा यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर, ये हो गया आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू कैपिटल ई। अब चलेंगे यहाँ पर सवाल को आगे हल करेंगे, सारे मान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारे पास किसका मान होता है, हमारे पास मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमारे पास होता है, ठीक है। तो उन सारे मानों को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, तो ये कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम लोग जो कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ ठीक है। और इसको अगर हम ये कुछ इस तरीके से कर दें कि 2 × 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹, और ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये हो गया 1/9 इंटू 10⁹। तो ये वैल्यू हम उठा करके रेखीय आवेश घनत्व के फार्मूले पे रख देंगे। तो लेमडा बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, इंटू 1/9 इंटू 10⁹, ठीक है। फिर इसके बाद आर का मान कितना है आपका 0.02, तो ये हो जाएगा आपका गुणे 0.02 गुणे ई का मान कितना है, ई का मान है 9 × 10⁴, तो ये हो गया आपका 9 × 10⁴। अब देखिए भाई ये और ये कट गया, तो ये आ गया 0.01। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9 से 9 कट गया, तो ये हो गया लेमडा बराबर 0.01 गुणे 10⁴ - 9, और लेमडा बराबर 0.01 गुणे 10⁻⁻5, ठीक है। और अब हम जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर 1 गुणे 10⁻⁻5 - 2, और ये हो गया लेमडा बराबर 1 गुणे 10⁻⁷, और ये इकाई क्या लग जाएगी, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। आई होप कि आपको रेखीय आवेशन, ठीक है, या रैखिक आवेश घनत्व का मान मिल गया होगा। यह आपका आंसर है, रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे अंतिम सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको बताना चाहते हैं कि NCERT की जो फिजिक्स की बुक हम सॉल्व कर रहे थे पार्ट 1, जिसका पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक करंट एंड फील्ड्स, उसके सभी न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिए। एक अंतिम न्यूमेरिकल बाकी है, उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। सवाल आपके सामने आ गया, कहा जा रहा है 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17 × 10⁻23 कूलाम प्रति मीटर है, ठीक है। मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर भी हम लगाएंगे। करें नंबर 1, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और नंबर 3 प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई की मान परिकलित कीजिए, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो पट्टिका है उन पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है
वो समान है लेकिन उनके चिन्ह विपरीत हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व ठीक है, और ये हो गया आपका सिग्मा। तो सिग्मा बराबर है आपका 17.0 गुणे 10 की घात, देखिए यहाँ पर टाइप करते हुए एरर हो गई है हमारे टीम से, हम उस एरर को सही करवाते हैं। और यहाँ पर दिया गया है हमारा कितना, 10 की घात -22, इसको हमने सही किया, ठीक है। सब अभी हमारी टीम में नए सदस्य हैं, टाइपिंग एरर उनकी गड़बड़ी हो जाती है, और कभी कभी मैं गूगल वॉइस रिकॉग्नाइजर की मदद से भी टाइप करता हूँ तो गलत हो जाता है। तो ये हो गया आपका 10 की घात -22, और ये हो गया आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये निर्वात की वैद्युतशीलता 8.854 गुणे 10 की घात -12, और ये हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए भाई, पट्टिका किस तरीके से ज़रा समझते हैं। हमने कुछ इस तरीके से पट्टिका बना दी, एक पट्टिका हमारी ये हो गई और एक पट्टिका हमारी ये हो गई। कला हमारी कुछ कम अच्छी है, इसलिए आप इसका जजमेंट ना करिएगा। ये हमारी पट्टिका वो 1 है और ये हमारी पट्टिका 2 है। पट्टिका 1 पर जो आवेश वो है प्लस सिग्मा, और ये इस पर माइनस सिग्मा, ठीक है। ये क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। अब आपको नंबर 1 में क्या निकालना है, आपको निकालना है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 किया, और यहाँ पर लिखेंगे पहली पट्टिका की बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे, हम लोग नोट डाउन करेंगे कि पहली पट्टिका के बाह्य क्षेत्र में दोनों पट्टिकाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत तथा परिमाण में समान हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दोनों पट्टिकाएं आपको आसपास दिख रही हैं, पहली पट्टिका और दूसरी पट्टिका करके मैंने अंकित कर दिया है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहली पट्टिका के बाह्य क्षेत्र में पहली पट्टिका के बाह्य क्षेत्र में दोनों पट्टिकाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत तथा परिमाण में बराबर है। ये हो गया। अब नीचे लिखेंगे जो आपका फार्मूला होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा कि पहली पट्टिका की बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र, और वो हो गया हमारा E बराबर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अल्फा। अच्छा, ये कैसी वैद्युत क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र, और हम अगर ये लिख दें कि परिणामी तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा E बराबर
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा ई बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 0 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका 0 में किसी भी चीज़ का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये आपका उत्तर आया कि पहली पट्टिका के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र या परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे कि बी नंबर, दूसरी पट्टिका या दूसरी प्लेट ठीक है। अब देखिए ये क्या रहेगा, ये भी वही रहेगा कि दूसरी पट्टिका के वाह्य क्षेत्र में भी दोनों पट्टिकाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत और परिमाण में बराबर है, और यहाँ पर भी सेम टू सेम पहले प्रश्न की बात ही कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपको शायद लिखना है तो सेम टू सेम वही मैटर लिखना होगा जो आपने पहले लिखा है कि दूसरी पट्टिका के कारण वाह्य क्षेत्र में दोनों पट्टिकाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत और परिमाण में समान होंगे, और सेम टू सेम मान वही रहेगा, बस पहली पट्टिका की जगह पे आप दूसरी पट्टिका शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए के समान ही हल कीजिए। देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया है, सेम टू सेम एक ही भांति रहेगा, लेकिन यहाँ दूसरी पट्टिका के कारण है तो हम यह लिखेंगे कि दूसरी पट्टिका के बाह्य क्षेत्र में भी दोनों पट्टिकाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत तथा परिमाण में समान होंगे, और आप वही निकालेंगे कि ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और टोटल क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद सी नंबर में आते हैं। सी नंबर में क्या है, दोनों पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र में दोनों पट्टिकाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में दिष्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर आपसे कह रहे हैं प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण, पट्टिका मतलब प्लेट, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण, ठीक है। चलिए भाई यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच के क्षेत्र में दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में दिष्ट होगा। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और हमने क्या कहा, हमने इसे कहा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये और ये कैंसिल हो गया,
ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए भाई मान रख देते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा का मान हमको दिया गया था 17 गुणे 10 की घात -22 और एप्सिलॉन नॉट का मान हमको मालूम है 8.854 गुणे 10 की घात -12। अब ई बराबर हो जाएगा, हम सबसे पहले 17 में भाग देंगे 8.854 का, तो यह आएगा 1.9200 गुणे 10 की घात -22 + 12 और ये हो गया ई बराबर 1.92 गुणे 10 की घात -10 और इकाई हो गई आपकी कितना, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये तीनों ही परिस्थितियों में कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमने आपको सवाल के माध्यम से समझाने की कोशिश की। तो इस तरीके से आपने जो पहली एक्सरसाइज थी कक्षा 12 के फिजिक्स की, जो NCERT की पुस्तक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर दिया। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल की जानकारी साझा करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।